Hello friends, welcome to Pebbles and welcome to my personality development course. आप सभी का स्वागत है डे 24 में. ऑफ कोर्स आपका डे 24 कल होने वाला है और वो डे है थिंकिंग डे. आप कहेंगे क्या पागलों जैसी बात कर रहा है ये. हम लोग तो कंटिन्यूस सोचते ही रहते हैं. क्यों? क्योंकि हमारे माइंड पर कोई कंट्रोल नहीं होता. Our brain, our mind is just like a TV, but bad TV. क्यों bad TV? वैसे तो टेलीविजन बैड ही होता है. होता क्या है उसमें देखने लायक? फिर भी मैं इसे बैड टीवी कहता हूं क्योंकि एक्चुअल टीवी का रिमोट जब आपके हाथ में होता है तो आपके हाथ में होता है कि कौन से चैनल लगाए जाए, लेकिन आपके ब्रेन, आपके माइंड का रिमोट कंट्रोल आपके पास नहीं होता और वो ये नहीं सोचता कि आपको क्या करना है. इतने स्पीड से आपके मन में वो विचार फेंकता रहता है कंटिन्यूअसली, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, फास्ट रैपिड स्पीड. तो उसे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है. जैसा मैंने कहा कि हमारा एक कोर्स है 31 डेज 31 टास्क, और क्योंकि ये लास्ट कुछ टास्क है, दोज टास्क आर समवॉट डिफिकल्ट. व्हाई? बिकॉज दैट रिक्वायर्स द कंट्रोलिंग ऑफ योर ब्रेन. तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे? विचार तो आते रहेंगे. आप चल रहे हो, नहा रहे हो, ब्रश कर रहे हो, कंटिन्यूअसली हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं. तो फिर थिंकिंग डे में अलग क्या है? रोज तो हम सोचते हैं, तो इसमें अलग क्या करना है? देखिए, जैसा मैंने पहले कहा कि विचारों पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, तो कल के दिन सिर्फ एक दिन, क्योंकि अगेन इन विचारों का कंट्रोल इतना इजी नहीं होता, लेकिन दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ योर पर्सनालिटी और जो हम हमारे ब्रेन को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ दे रहे हैं. और जब इस कोर्स को हम रिपीट करते जाएंगे, ये जो पावर है आपकी, जो अपने आप कल्टीवेट होती जाएगी. तो हमें सिर्फ इतना करना है कि आराम से बैठना है, वक्त निकालिए अपने आप को, ऑफिस में, घर में, कहीं भी, और पेपर और पेन लेकर बैठिए और पेन से लिखिए कौन से विषय पर आपको सोचना है. इनिशियली ये आपको बहुत मीन्स हास्यास्पद लगेगा, पर लिखना जरूरी है क्योंकि वो एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है. जैसा मैंने मेरे पहले किसी दिन लेक्चर में कहा था कि सपोज आपके फ्रेंड ने, आपका दोस्त आपको कोई रास्ते में मिल गया और आपने कहा अरे मुझे पार्टी चाहिए, तो वो बोल देगा हाँ ज़रूर, पार्टी तो मैं दूंगा. अगर आपने उसे बोला या कहा कि चलो लिख के दो, कौन से दिवस में, कौन से होटल में दोगे, तो ही विल हेजिटेट. लिखा पढ़ी करने में लोग बहुत हिचकिचाते हैं. क्यों? बिकॉज इट इज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, और यही डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आप अपने ब्रेन को दे रहे हैं लिखकर कि मुझे क्या सोचना है. सिंपल. जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो, भले वो क्रिकेट हो, कुकिंग हो, कुछ भी, एनीथिंग, मूवीज हो, सॉन्ग्स हो, वो आप पेपर पर लिखिए और सिर्फ उसी विषय के बारे में सोचिए. दैट इज व्हाट आवर थिंकिंग डे इज. तब क्या होगा? शुरू में तो ये बहुत मुश्किल होगा क्योंकि आपका ब्रेन आपके कंट्रोल में नहीं है, वो आपकी कोई बात नहीं सुनेगा. तो आपको इतना ही करना है कि कंटिन्यूअस आपके विषय के नीचे आपको लाइंस खींचनी है, अंडरलाइन करना है उसको. क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट सब्जेक्ट. यू आर ट्रेनिंग योर ब्रेन टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और यही होता है थिंकिंग प्रोसेस. फिर धीरे धीरे विचारों की जो गति है वो कम होती जाएगी, थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी, और उसके बाद आपका जो ब्रेन है सिर्फ उसी विषय के बारे में सोचने लगेगा, और उसी विषय के बारे में वो बहुत कुछ सोचेगा. शुरू में स्लो और बाद में फास्ट. मतलब अगर आप कुकिंग के बारे में सोच रहे हो तो हो सकता है कि कुकिंग तो आप सोचना शुरू करोगे कि मैंने कुकिंग कब सीखा था, अब मैं क्या कर रही हूं, मुझे फ्यूचर में क्या करना है, और मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकती हूं क्या. फिर आप शायद ये भी सोचोगी कि मैं किसी फंक्शन में गई थी या गया था तो वहां की रेसिपीज कैसी थी, खाना कैसे था, लेकिन एवरीथिंग विल बी रिलेटेड टू कुकिंग ओनली. ऐसा बहुत मुश्किल से होता है. अब देखिए, आपने इस बात पर कभी गौर नहीं किया होगा, तो इस वीडियो को खत्म होने के बाद
जब आप बैठोगे तब आप देखिए कि आपका माइंड कितनी तरह के, कितने विषयों पर सोचता है। एक एक्सपेरिमेंट कीजिए, टेक अ फुल स्केप पेपर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लिस्ट बहुत ही लंबी और बड़ी हो सकती है। पेन लेके बैठिए, जैसे भी कोई विचार आपके मन में आए लिख दीजिए। ये मैंने खुद किया है, और वैसे भी लिखने को मैं बहुत बोर होता हूं, फिर भी मैंने एक बार लिखा, और वो जो लिस्ट है 120 के बाद में मैंने छोड़ दिया। और वो इतने फास्ट विचार आ रहे थे सब कि मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। लेकिन फिर हमारे डेली लाइफ में अगर ये होता है तो हम कंफ्यूज क्यों नहीं होते या फ्रस्ट्रेट क्यों नहीं होते? सिंपल थिंग, क्योंकि हमें इसकी आदत पड़ चुकी है। अब मनुष्य प्राणी दो तरह के होते हैं। एक, विचार तो सभी करते हैं, सोचते तो सभी है, लेकिन दो तरह के होते हैं। एक जो बहुत ही गलत ही सोचते हैं, किसी भी चीज के बारे में वो गलत ही सोचते हैं, और दूसरे किसी भी चीज के बारे में वो अच्छा ही सोचते हैं। इन शॉर्ट हम उन्हें पेसिमिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक कहते हैं। पेसिमिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक के बारे में आपको एक बहुत ही एक स्टोरी, बहुत पुरानी स्टोरी आपको पता है कि एक ग्लास अगर एम्प्टी है, आधा अगर उसमें पानी भरा है या शरबत भरा है, और आपने पूछा, तो कुछ लोग कहेंगे आधा ग्लास भरा है। जो हाफ ग्लास फुल कहते हैं उसे हम कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक, और हाफ ग्लास एम्प्टी बोलते हैं उसे हम कहते हैं पेसिमिस्टिक। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमारा ब्रेन हमारे पास्ट एक्सपीरियंस और उसी एक चौकट में घूमता रहता है, उसके बाहर जाकर कभी सोचता नहीं है। मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे एक बहुत अनोखा जवाब दिया। उसने कहा कि आधा ग्लास दूध से भरा है और आधा ग्लास हवा से। दिस आई नेवर थॉट ऑफ इट। तो दोस्तों, जो आप ये करने जा रहे हो, दो टास्क है। सबसे पहला टास्क आज है, क्योंकि आपका थिंकिंग डे कल है। आज आपको सिर्फ ट्रायल लेनी है कि जो मैं कह रहा हूं वो सच है या नहीं। आप लिखिए कौन से ख्याल आपके मन में आ रहे हैं, वो सब लिख दीजिए, उसका काउंटिंग कीजिए कितना हो रहा है। ठीक है? कल सुबह उठने के बाद जैसे बेड से नीचे भी मत उतरिए, पैड और पेन बेड पे ही रख के सो जाइए, और सुबह सुबह उठने के बाद आप एक सब्जेक्ट लिख दीजिए वहां पर खुद, कि आज मैं सिर्फ इसी सब्जेक्ट के बारे में सोचूंगा। साइन दैट पेपर। व्हाई? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। और फिर दिन भर आपके विचार कहीं भी भटकने लगे तो उसी विषय पर उन्हें लाकर छोड़ना है, जस्ट फॉर वन डे। आई नो कि ये जैसा आपको बताए बिना आपका माइंड बहुत सारे विषयों पर विचार फेंक रहा है आपके सामने, वैसे सिर्फ एक ही विचार, एक ही विषय के बारे में विचार फेंकना एक दिन की बात नहीं है। लेकिन हम अपना पहला कदम तो उठा रहे हैं, और इसी कोर्स को छोटे छोटे टुकड़ों में जो बांटकर हम कर रहे हैं, हर पहलू के जो हम डेवलप कर रहे हैं, उसका पहला कदम तो उठा रहे हैं। इजंट इट? वो आदमी कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, वो कदम ही नहीं उठाता। हाँ, कदम उठाने के बाद अगर आप फेल हो गए तो आप फिर से ट्राई करेंगे, लेकिन वो आदमी नहीं करेगा जो पहला कदम भी नहीं उठाएगा। एंड आई नो एज यू आर वॉचिंग मी फॉर द डे 24, you have already started your process. So, best of luck for all of you for the tomorrow's thinking day. And don't forget to subscribe my videos or like my videos and share my videos. Thank you very much. That's all for today. Have a nice day.